हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के हमारे टॉपिक में ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता क्या है उसको देखते हैं। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट टॉपिक में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। ग्रीन हाउस गैस वह गैस है जिसके कारण हमारे पृथ्वी में तापमान निरंतर वृद्धि होते रहते हैं, जिसके कारण हमारे मौसम में चेंजेस होते हैं और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव होता है। और ग्रीन हाउस में पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस होता है और ग्रीन हाउस के बढ़ने के कारण मानव भी जिम्मेदार होते हैं और इसमें जलवायु परिवर्तन होते रहता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में केवल CO2 को इम्पोर्टेंस नहीं माना गया है। आधुनिक वैज्ञानिक ने यह स्पष्ट किया है कि CO2 ही इस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि उसमें कुछ और ऐसे गैस मिक्स होते हैं जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट प्रदर्शित करते हैं। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में CO2 के अलावा अन्य गैस जैसे मीथेन, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन मिक्स होते हैं, जिसके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, ग्रीन हाउस गैस होते हैं। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के कारण सर्दी के मौसम में अधिक सर्दी होती है, गर्मी के मौसम में अधिक गर्मी पड़ेगी, बरसात में अम्ल वर्षा। गाइस, तो अब हिस्ट्री देखते हैं। आखिर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को कौन दिया है, कौन नोटिस किया है। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को जोसेफ फूरियर ने 1824 में बताया है, नोटिस किया है और 1859 में जॉन टेंडन ने ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के कारण में प्रभाव को बताया गया है। तो गाइस, ग्रीन हाउस गैस को देखते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ। ओमीना कल काजल लगाना। तो ओ से ओजोन, मी से मीथेन और न से नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे लॉफिंग गैस कहते हैं, हंसाने वाली गैस। कल से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से वाटर। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का जो गैस इफ़ेक्ट करते हैं उसके डिटेल्स को देखते हैं। सबसे पहले है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट उत्पन्न करने वाली गैस में सबसे महत्वपूर्ण गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में तापमान के वितरण के लिए उत्तरदायी माना गया है। तापमान वितरण करता है और पृथ्वी की ऊपरी वायुमंडल को ठंडा रखता है और निचली को गर्म रखता है। वैज्ञानिक के अनुसार ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के कारण पृथ्वी के तापमान में 0.8% से 2.5 डिग्री सेल्सियस में वृद्धि करता है तथा आने वाले समय में बढ़ने की संभावना होती है। और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का 60% केवल अकेले कार्बन डाइऑक्साइड ही जिम्मेदार होते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड के फैलने से नॉर्थ अमेरिका 25%, चीन में 10% और इंडिया में 2.8% वृद्धि होता है। सेकंड में है मीथेन। मीथेन का फार्मूला CH4 होता है और मीथेन गैस अधिकतर धान की खेतों में, दलदली क्षेत्रों में और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट एंड जीवाश्म ईंधन में प्रेजेंट होते हैं और यह 0.02% CO2 की सांद्रता से भी कम पाया जाता है। मतलब CO2 की तुलना CO2 अधिक होता है और CH4 कम होता है, ये बोलना चाह रहे हैं। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, नाइट्रस ऑक्साइड। यह गैस रासायनिक तौर पर उदासीन होता है और नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला होता है N2O। N2O की अपेक्षा वायुमंडलीय में 219 गुना अधिक ग्रीन हाउस गैस इफ़ेक्ट करता है। थर्ड है ग्रीन हाउस गैस इफ़ेक्ट N2O की यानी नाइट्रस ऑक्साइड 6% उत्पन्न करता है, किंतु एटमॉस्फेयर में N2O की दर हर साल 0.2% बढ़ जाती है एटमॉस्फेयर में। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट, CFC।
CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का फार्मूला CFC होता है। CFC एक प्रकार से हाइड्रोजन एलिमेंट्स होते हैं जो अनेक गैसों का मिश्रण होता है। CFC ग्लोबल वार्मिंग में 20% जिम्मेदार होता है और रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनर, रॉकेट पंप में जो गैस निकलती है वह CFC होता है। CFC का उपयोग अक्सर रेफ्रिजरेशन में होता है, यानी फ्रिज में होता है वस्तु को या कुछ भी चीज़ों को ठंडा करने के लिए। CFC का टाइप्स देखते हैं। CFC 11, CFC 12, CFC 11 3500, CFC 12 7300। इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है उसको देखते हैं। पृथ्वी की जलवायु में परिवर्तन। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण पृथ्वी की जलवायु में परिवर्तन होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने से महासागरीय एवं समुद्रीय जल गर्म हो जाएगा, जिसके कारण समुद्र की सतह में वृद्धि होगी। सेकेंड में है तालाबों, नदियाँ एवं समुद्रों की जल गर्मी के कारण वाष्पित होगा, जिसके कारण अधिक वर्षा हो सकती है। इस गर्मी के कारण वायु दाब कम होने से आंधी चलने लगती है। आंधी चलने की संभावना बढ़ जाती है और इस प्रकार के मौसमी प्रभाव को एल नीनो कहते हैं। एल नीनो। और इस घटना से अचानक हुए परिवर्तन के कारण भयंकर तूफान आते हैं, जिसके कारण समुद्री इलाके जलमग्न हो जाते हैं। और शीतोष्ण प्रदेश में शीत ऋतु छोटी व गर्म तथा ग्रीष्म ऋतु लंबी एवं अधिक गर्म हो जाती है। और पृथ्वी पर उपस्थित पौधे व जीव जंतु भी इससे प्रभावित होंगे, जिसके कारण पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाएगा। अब देखते हैं पौधों पर ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि होने के कारण केवल पेड़ पौधों जीवित रह पाएंगे जो कि उच्च तापमान को सहन कर सकें। जो इन्वायरमेंट में तापमान होता है, तापमान उच्च होता है, वो जीव जो तापमान को सहन कर सकते हैं वही जीवित रह सकते हैं, अन्यथा डेथ हो जाएंगे उसको। शाकीय पौधे इस पौधे तापमान में जीवित नहीं रह पाएंगे। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दोगुनी हो जाने पर जैव भार में अत्यधिक कमी होती है। और अब देखते हैं फसलों पर प्रभाव। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण इन्वायरमेंट के टेम्परेचर में वृद्धि होने पर प्लांट से होने वाली वाष्पोत्सर्जन एवं वाष्पीकरण की दर में अत्यधिक वृद्धि होती है, जिस पौधों को जल की अधिक आवश्यकता। अब देखते हैं ध्रुवों पर बर्फ पिघलने का प्रभाव। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि होती रहती है, जिसके कारण ध्रुवों पर बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं और कई देशों में बर्फ पिघलने से उसके घर टूट जाते हैं या बह जाते हैं। कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं। और ग्रीनलैंड, नॉर्थ पोल, अंटार्कटिका और माउंटेन ग्लेशियर वर्षों पर जमी बर्फ पिघलने का खतरा बना रहता है। अब देखते हैं कंक्लूजन और रेफरेंस। कंक्लूजन और रेफरेंस को तो ऐसे ही बना सकते हो गाइस। और रेफरेंस में रेफरेंस बुक कौन से बुक से पढ़ते हो उसका राइटर का नाम लिखना है टोटली। गाइस अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।